फ्रेंड्स, सर्दियों में यदि पौधे की सही तरह से देखभाल करें और उनकी ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र डालें तो हम प्लांट पर लंबे समय तक ग्रोथ ले सकते हैं और ढेरों फूल पा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ जिसे आप सर्दियों के मौसम में अपने पौधों पर यदि इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की कई समस्याएं खत्म होंगी और पौधा सर्दियों में भी अच्छी ग्रोथ करेगा। क्योंकि कड़ाके की ठंड में पौधे को हरा भरा रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और पौधे में फूल नहीं आते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट अपने डोरमेंसी स्टेज में जाने लगते हैं तो नेचुरली उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो सर्दियों में हमें प्लांट के लिए खास फर्टिलाइज़र देने होते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ। इसका यूज़ करने से मिट्टी उपजाऊ बनेगी, पौधे में लगातार कलियां बनेंगी। यदि आपका प्लांट लगातार पत्ते पीले करके झड़ा रहा है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, जो कि गुड़हल में बहुत ही आम समस्या है। फूल खिलते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में और छोटे आकार के खिलते हैं। विशेषकर जो गुलाब का पौधा होता है उसमें फूल तो आते हैं लेकिन इक्का दुक्का फूल होते हैं और उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पौधा अच्छे आकार में फूल दे पाएगा। यूँ तो सर्दियों में पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन यदि आप होममेड जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो पौधे को पोषक तत्व मिलते रहते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। लेकिन फर्टिलाइज़र बनाने से पहले मैं आपको 2 से 3 काम बता देती हूँ जो सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला काम है पौधे को फुल सनलाइट में रखना। तेज़ ठंड में धूप बहुत कम हो जाती है और पौधे को यदि धूप अच्छी तरह से नहीं मिलती है तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ भी अच्छी धूप आती है वहाँ पर आप अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा ज़रूरी काम, पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग से ही प्लांट की मिट्टी लगातार गीली रहने से फंगस लग जाता है, क्योंकि कम धूप आने से मिट्टी सूख नहीं पाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी मिट्टी ड्राई हो तभी आपको अपने प्लांट्स में वाटरिंग करनी है। पत्तियां पीली पड़ने का एक कारण ओवर वाटरिंग ही होता है। अगला काम है पौधे में सूखे हुए फूलों को हटाना। जब भी प्लांट फूल खिला देता है उसके बाद सूखने के बाद हम फूल हटाना भूल जाते हैं। इससे पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ता है। तो आपको सूखे हुए फूलों को लगभग 2 इंच नीचे से कट करके हटा देना है। कुछ इस तरह से आप अपने सभी पौधों की काट छांट कर सकते हैं। इससे प्लांट में नई ग्रोथ लगातार होती रहेगी और पौधे फूल देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के लिए मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी और दूसरा डायरेक्ट सॉइल में डालूंगी। तो सबसे पहले हमें लेना है ये पुराने गोबर का खाद। आपके पास ये नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का या किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये खाद तो आपको सभी प्लांट पर महीने में 1 बार देनी ही चाहिए। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं। मैंने लगभग 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद लिया हुआ है। इसके साथ हमें दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है, ये नीम खली। 2 छोटा चम्मच नीम खली का ले लेना है। पोषक तत्वों से भरपूर तो होती ही है, साथ में मिट्टी में फंगस, इंसेक्ट और चींटियों से पौधे की सुरक्षा करती है। और गोबर का खाद अपने आप में ही पोषक तत्वों से भरपूर उपयोगी खाद होता है। अब आपको प्लांट की मिट्टी में से खरपतवार, कचरा हटा लेना है और अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। 20 से 25 दिन में सभी प्लांट्स की आपको 1 बार गुड़ाई ज़रूर करना है। इससे मिट्टी हल्की होती है और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं पौधे बहुत तेज़ी से उसे अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि गुड़ाई करने से जड़ें मजबूत होती हैं। जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा भी मजबूत होगा। इसमें हमें पॉट की साइज़ के हिसाब से इसे डाल देना है। ये मेरा रोज़ का प्लांट है, उसमें मैं इस खाद को डाल रही हूँ। गोबर का खाद नाइट्रोजन से भरपूर होता है, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधे की ग्रोथ को तेज करता है। अब हमें इसमें अभी पानी नहीं डालना है,
इसमें यूज़ करेंगे हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए 1 मुट्ठी प्याज का छिलका, 1 मुट्ठी आलू का छिलका, ये पोटेशियम का रिसोर्स है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई तत्व इन छिलकों में मौजूद होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये प्लांट पर किसी तरह का नुकसान नहीं करते हैं। इसमें भर देना है हमें लगभग 1 लीटर पानी। और इसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ इसमें ऐड करनी है जो कि पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करेगी और हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाएंगे उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज कर देगी। ये है गुड़। हमें कच्चा गुड़ अपने प्लांट पर इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। इससे पौधे में चींटियाँ हो सकती हैं, फंगस भी लग सकता है। कई बार लोग डायरेक्ट पानी में गुड़ घोलकर और मिट्टी में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 1 लीटर पानी के लिए लगभग 10 ग्राम आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है और गुड़ को आप पानी में अच्छी तरह से घोल लें। घोलने के बाद कुछ इस तरह से ये गुड़ का पानी तैयार होगा। इसको ही हमें इस फर्टिलाइज़र में डाल देना है और इसको रखना होगा हमें 2 दिन के लिए। 2 दिन में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे ढककर रखती हूँ मैं 2 दिन के लिए। छायादार जगह पर आप रख दें। 2 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार किया था, तो कुछ इस तरह से ये तैयार मिलेगा। अब इसको हमें डाइल्यूट करना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र के ले रहे हैं उससे 2 से 3 गुना आपको सादा पानी ले लेना है और हमें इसको छान लेना है। अच्छी तरह से छानने के बाद अब हमें अपने प्लांट में, जिसमें हमने गोबर का खाद और नीम खली डाली है, उसमें इतना पानी डालना है ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें आप। छोटा पॉट है 50 से 100 ml डालें और बड़ा पॉट है तो 100 से 150 ml इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों भर अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें ढेरों फूल पाने के लिए अभी ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। थैंक यू।